और वो कहते थे कि क्या है आ गए हुआ चुनाव में, अब नहीं दिखाने, वोट ले जाने सोनिया ने कर भी आए, लेकिन उन्हें कहाँ से भरोसा, उन्हें ठगो गो ना। आज से तो 70 साल से जो ही चल रहा ना। मैं हारने के दूसरे दिन मैं धन्यवाद देने निकल गया था जनता का। जनता का कितना भरोसा आपको मिलेगा? 632 लोग मेरे मत में नहीं थे, मेरे पक्ष में नहीं थे, तो मैं हार गया। तो जनता ने फिर भी तो मेरे पे भरोसा तो जताया ही है। हमारी जनता को ये कह दिया जाता था कि भैया हमारी कौन सरकार है, राजा तो दिखे ही नहीं, 5 साल शिकार ही खेलते रहे। तो लव कुश नगर सरकार उचित समय आएगा तो निश्चित रूप से जिला बनाएगी और हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर समय पर। मैं विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता ही है विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और बीजेपी द्वारा अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से हमारे राजनगर विधानसभा क्षेत्र से अरविंद पटरिया जी का नाम भी सामने आया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। तो इस बार चुनाव में क्या रणनीति है आपके विधानसभा क्षेत्र से? चूँकि भारतीय जनता पार्टी की इस मध्य प्रदेश में लगभग 18.5 साल सरकार रही है। हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, जो हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। जैसा कि 20 साल पहले इस मध्य प्रदेश की जो दुरावस्था से मध्य प्रदेश गुजर रहा था, जो मध्य प्रदेश के जो हालात थे सब क्षेत्रों में, चाहे रोडों के क्षेत्र में हो, चाहे लाइट के क्षेत्र में हो, और भी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किए हैं, जो लोगों को योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है, हम विकास को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे। अच्छा, हमने देखा है विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो प्रत्याशी दर दर जाते हैं, लोगों से विनती, हाथ पैर विनती भी होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चेहरा नज़र नहीं आता है। लेकिन आप चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को जाना, समस्याओं को हल किया, ये किस तरह का सेवा भाव? ये भैया, मैं चूँकि पहले मैं छतरपुर ज़िले में छतरपुर रहता था, तो लगभग 20 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने इस क्षेत्र की जो सामंतशाही राजनीति देखी, सरकार ज़रूर भाजपा की रही, लेकिन यहाँ विधायक जब से परिसीमन हुआ तब से कांग्रेस का विधायक है। और सामंतशाही करके यहाँ पर जो राजतंत्र जो आज भी स्थापित करने का जो काम कर रहे हैं, लोग बेचारे सीधे लोग हैं यहाँ पर, तो वो वोट केवल इतने में कर देते हैं कि चलो भैया हमें क्या लेना है, बड़े लोग हैं, विधायक इन्हीं को बनना है, और बना देते थे। तो मुझे एक पीड़ा हुई जब मैं इस क्षेत्र में आया और मुझे पार्टी ने जब मौका दिया, 2018 में टिकट दिया, तो मैंने देखा कि यार प्रत्याशी सब ये बोलते हैं। हम जब जाते थे गांव में तो बेचारी बूढ़ी माँ आ जाती थी, बूढ़े हमारे जो वृद्ध हैं बेचारे वरिष्ठ हैं वो आ जाते थे, और वो कहते थे कि क्या है आ गए हुआ चुनाव में, अब नहीं दिखाने, वोट ले जाने सोनिया ने। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। मुझे लगता था कि यार ऐसे, अब हम लोग कहते थे कि भाई हम बे लोग नहीं हैं, हम लोग ने गरीबी देखी है, हम भी आप ही जैसे घर परिवार से हैं, हम कछु अलग कर भी आए, लेकिन उन्हें कहाँ से भरोसा, उन्हें ठगो गो ना। आज से तो 70 साल से जो ही चल रहा, आज परिसीमन होगा नहीं भावतू के पहले भी जैसे जो राव करते, तो आदमी हैं बेचारे, हमें पता ही नहीं है कि विधायक से कछु होत भी है का, विधायक से कछु लाभ भी मिलत का, विधायक कछु मदद भी कर पाऊत का, विधायक कछु विकास भी, उन्हें जो टेस्ट ही नहीं चखंदा होता कि जनता। तो हम जब क्षेत्र में आए तो 5 साल भैया पता करना, मैं हारने के दूसरे दिन मैं धन्यवाद देने निकल गया था जनता को, और 1 महीने घर वापस नहीं गया था। और 5 साल लगातार मैंने जनता के बीच में ये सिद्ध करके दिखाया कि नेता जीतने वाले को तो खैर धर्म बनता ही है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई काम करता है तो उसका धर्म बनता है कि जनता उस पर भरोसा जताती। मुझे 40,000 दिए थे ना, मैं हार जीत का, जैसे मैं 632 वोटों से हारा था, तो ये थोड़ी है, मतलब 632 लोग मेरे मत में नहीं थे, मेरे पक्ष में नहीं थे, तो मैं हार गया। तो जनता ने फिर भी तो मेरे पे भरोसा तो जताया ही है ना। बिल्कुल। मैं विधायक बस नहीं बना, तो मैंने यही मान करके किया।
कि विधायक पोस्ट ज़रूर नहीं है, लेकिन मैं पूरे मनोयोग से जिसके काम के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, तो मैंने सुबह से रात तक केवल और केवल जनता के बीच में रह कर के मेहनत की है और उनके लिए काम करने का प्रयास किया है। और क्षेत्र में आपने देखा होगा, आप देखना कि 70 सालों में उतना काम नहीं होगा जितना हमने अभी 3 सालों में किया है। अच्छा, कांग्रेस पिछले कई पंचवर्षीय से यहाँ राजनगर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है। पिछली बार आपको टिकट मिला और इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने आप पे भरोसा दिखाया है। जनता का कितना भरोसा आपको मिलेगा इस बार? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे आदरणीय मोदी जी ने, सभी जो हमारे वरिष्ठ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, सब ने हमें आशीर्वाद दिया है। सब ने ये सोचा है कि भाई पिछली बार ये 600 वोटों से हारा है, इसको दोबारा मौका देना चाहिए। मैं भरोसा आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाऊँगा। जो आपने अभी मुझसे पूछा कि यहाँ क्या करेंगे या कुछ भी, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे और जो हमने यहाँ पर काम किए हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जनता की किन बातों को प्राथमिकता देंगे, किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी? अगर आप विधानसभा से प्रत्याशी तो आप घोषित हो गए हैं, अगर विधायक घोषित होते हैं? जनता ने देखा है 5 साल में मैंने बिना रहे भैया इतना काम किया है, इतना काम किया है कि जनता को मुझसे कोई डिमांड नहीं है। जनता को ये डिमांड है कि इसको विधायक बनाओ। जब बिना बने इतना कर गया है तो बन के क्या करेगा, ये मैंने भरोसा जीता है जनता पे। मेरे मन में हैं कई कॉन्सेप्ट हैं, जितने हैं उतने करने का माननीय सांसद जी के द्वारा, चूँकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो काम किया है। और उसके अलावा जो मेरे दिमाग में है, जो मेरी सोच है, मेरा तो केवल एक है कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब लोगों के लिए काम आओ, जितना आप पाओ, जितना आप पाओ। जीवन में अपने लिए तो दुनिया जीती है, औरों के लिए जियो, यही सिद्धांत को लेकर के मैं काम करता हूँ और पार्टी में लगा हुआ हूँ। यहाँ जो क्षेत्र थोड़ी पिछड़ा रहा, लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, एक अगर जिस सरकार होती है और उसका विधायक होता है तो उसकी अलग ही मतलब काम करने की अगर शैली है तो वह क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएगा। और जब क्षेत्र में सरकार का विधायक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान मिलता है और ये हमारी जनता को देखने को मिला। हमारी जनता को ये कह दिया जाता था कि भैया हमारी कौन सरकार है, लेकिन सरकार के अलावा भी तो काम होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सरकार है तभी है। आपके पास खुद की निधि होती है, आपके पास स्वेच्छा अनुदान रहती है, आपने किसी की मदद नहीं की, अपने व्यक्तिगत लोगों की मदद की है, उनकी व्यक्तिगत जेबें भरी हैं और कुछ नहीं किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं जो भी यहाँ पर छूटे हुए काम हैं, जो भी इस क्षेत्र के लिए हमारे विकास के कार्य हैं, उनको करने का हम प्रयास करेंगे। राजनगर विधानसभा हमेशा से कांग्रेस की ही रही है, इस बार क्या फूल खिलेगा? जैसा कि आपने कहा 15 साल नहीं है, राजा साहब तो 20 साल से विधायक हैं, 5 साल छतरपुर विधानसभा से रहे थे। वो 5 ही साल में उन्हें पता है वहाँ की नब्ज टटोल ली थी कि जनता तो कहने लगी थी कि राजा तो दिखे ही नहीं, 5 साल शिकार ही खेलते रहे, आए नहीं क्षेत्र में, तो उन्हें क्षेत्र बदल दिया था कि लो। हर आदमी इस फिराक में था कि आओ राजा, हम देते हैं आपको वोट। और वो वहाँ से फिर चुनाव नहीं लड़े, आकर के यहाँ से चुनाव लड़े। 15 साल से यहाँ विधायक हैं। तो इन 15 साल से विधायक हैं। हमारे 15 साल से विधायक जी जनता को ना मिलते हैं, ना सुनते हैं, ना जुलते हैं। एक बहाना है, क्या? हमारी कौन सरकार है। तो सुख दुख में तो लोगों के शामिल हो सकते हो, इसमें कोई सरकार की आवश्यकता पड़ती है? लोगों से राम रहीम तो कर सकते हैं, इसमें कोई सरकार की आवश्यकता पड़ती है? लोगों से मिलजुल तो सकते हैं, इसमें कोई सरकार की आवश्यकता होती है? ये केवल बहाना रहता है जिससे हम अपना भोग विलासिता का जीवन जी पाएँ, बढ़िया आराम कर पाएँ। तो इस बार पूरा भरोसा अरविंद पटरेया को है कि इस बार बीजेपी की सरकार राजनगर विधानसभा में बीजेपी से विधायक बनेंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है राजनगर विधानसभा में पिछले 15 सालों का, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितना कार्य हुआ पिछले 15 सालों में?
मैंने फिर कहा ना कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूर रही मध्य प्रदेश में, लेकिन विधायक नहीं रहा। विधायक न रहने का कारण ये होता है कि जो सोच, जो विज़न एक विधायक के माध्यम से बात जो पहुँचती है ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचती है, विधायक को कुछ लेना ही देना नहीं है। विधायक को विकास से मतलब ही नहीं है। वो ये सहारे कि चलो हमारी सरकार नहीं है तो हमें कुछ मतलब नहीं है। जनता को बेचारी को पागल बनाए रहते हैं। भाई विकास के लिए कोई आवाज़ तो उठाए। जब से हम यहाँ पर इस क्षेत्र में आए हैं तो हारने के बाद आप पता करना भैया, माननीय सांसद जी के द्वारा आपने देखा होगा ये सरकार तो शिक्षा के लिए, अब आपने देखे होंगे कम से कम लगभग 60,000 शिक्षकों की भर्ती की है। हमारे ही विधानसभा में कम से कम 1500 टीचर आए हैं भैया नए। अभी 2 महीने के अंतराल में, 2-3 महीने के अंतराल में 1500 टीचरों की, 15 से 1800 टीचरों की शायद नियुक्तियाँ यहाँ पर हुई हैं। एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है। और आपने देखा हो स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ इसी क्षेत्र में, आपने लव कुश नगर में हमेशा से सिविल अस्पताल के लिए मांग चलती थी। हमारे सिविल अस्पताल वहाँ पर बिल्डिंग बनने लगी है और सिविल अस्पताल घोषित हो गया है। यहाँ पे कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, कम से कम 7-8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। खर्राव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब डॉक्टर, चूँकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कम थे 60 सालों में, कांग्रेस ने आज तक सोचा नहीं, इस बारे में सोचा ही नहीं कि डॉक्टर कैसे हम लाएँ, डॉक्टर कैसे अपन बनाएं इस देश में। आज आपने देखा मोदी जी ने पूरे देश में कम से कम कांग्रेस से 10 गुने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। अब हमारे डॉक्टर बनना चालू हो गए हैं। गांव-गांव पर डॉक्टर जाएंगे। पहले गांव में डॉक्टर इसलिए नहीं रहते थे, संख्या कम रहती थी। जिला केंद्र पे गए, अगर उनको कहीं भेजते हैं तो वो इस्तीफा दे देते थे, वो जिला से कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। आज चूँकि संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से जो गांव रूरल एरिया में भी और जो हमारे नगरीय क्षेत्र है उनमें भी डॉक्टर जा कर के काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारे राजनगर में 2-2, 3-3 डॉक्टर और आ गए हैं। हमारे खर्राव में, लव कुश नगर में भी डॉक्टर पहुँचे हैं। तो अब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रही है, क्योंकि ये जो खामियाजा है ये केवल निष्क्रिय जनप्रतिनिधि होने के कारण यहाँ भोगना पड़ रहा है। आज हमारे इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की और जो हमारी शिक्षा की जो बेहतर व्यवस्था हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चिंता कर रही है। हम सब करेंगे। अच्छा, लव कुश नगर जिस तरीके से आपने बताया कि सिविल हॉस्पिटल वहाँ बन रहा है, लेकिन लव कुश नगर से एक मांग और उठ रही है लव कुश नगर को ज़िला बनाने की। ज़िला नहीं तो वोट नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मैंने और चैनलों पे भी बोला है, आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि लव कुश नगर के जो बेचारे आज से नहीं, बहुत पहले से लव कुश नगर को ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि आरएसएस ने अपना ज़िला लव कुश नगर को बनाया है और वहाँ के जो एरिया है वो छतरपुर ज़िले से उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर लव कुश नगर ज़िला बनेगा तो निश्चित रूप से वहाँ से जो चल्ला, सरवई, बारीगर, गौरिहार ये एरिया है पूरा लाभान्वित होगा और लव कुश नगर के इर्द गिर्द के जो गाँव हैं वो भी उससे लाभान्वित होंगे। तो लव कुश नगर सरकार उचित समय आएगा तो निश्चित रूप से ज़िला बनाएगी और हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इधर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे कितना फोकस रहेगा, कितनी समस्याओं को हल करने का रहेगा? अभी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं? भैया यहाँ पर जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मैंने देखा कि बेचारे आदमी, उनको पता ही नहीं रहता था कि नेता कोई काम भी कराता है क्या, नेता थाने में फ़ोन लगा सकता है क्या, तहसील में फ़ोन लगा सकता है क्या। वो स्वतः सॉल्व करते थे नगर पंचायत में, जनपद में, तहसील में, थाने में। उन्हें पता ही नहीं रहता था कि नेता कोई काम करेगा। उन्हें आदत ही नहीं डाली हमारे विधायक जी ने कि तुम मुझसे, वो इतना गेटअप बना करके रखते हैं कि गरीब तो मिल ही नहीं सकता है। 2, 4, 6, 10, 50 लोग हैं गिने चुने जो उनके लोग हैं, वही जा कर के मिलेंगे। और ठेका रहते थे गांव के, ठेका प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने का ठेका कि तुम ये थाने संभालो और व्यवस्था करो। तो वहाँ की दलाली करो, वहाँ पर पैसे वसूलो, वहाँ पैसे लो, ये सब करते थे। आप पता कर लेना भैया, हमारे यहाँ जो आज की डेट में प्रशासनिक व्यवस्था है, सब जनता बेचारी आती है, जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। हाँ, ये मैं ये नहीं कहूँगा
कि 100% बिल्कुल। लेकिन हाँ, हम जब से यहाँ पर आए हैं तो आप क्षेत्र में पता कर लें कि लोग, आप आना मेरे यहाँ सुबह से लगभग 100-200 लोग आते हैं बेचारे। मेरा नियम है रोज़ का नियम है कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक मैं घर पे रहता हूँ। छतरपुर रहूँगा तो मैं बैठूँगा जनता की समस्या सुनने के लिए, यहाँ रहूँगा तो यहाँ सुनूँगा। उसके बाद 2 बजे के बाद मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ, रात को 12-1 बजे तक क्षेत्र में रहता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है भैया, आप पता कर लेना। और जनता, अगर चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जनता तो सब सुनेगी। तो ये मैंने करने का प्रयास किया है। और यहाँ इसके पहले कभी ये नहीं होता था। हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आज उनको ये रहता है। भाई मैंने थोड़ी सा आदमी एक यहाँ चला है, लोगों ने बदनाम करने की चलाई है, अरुण पटेरिया ने चलाई है। चला करके अरुण पटेरिया ने ज़मीनें नहीं छुड़ाई, गुंडागिर्दी नहीं की, दलाली नहीं की, वसूली नहीं की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे नहीं लिए। पता कर लें, 1 अगर रुपये कोई और एक आरोप अरुण पटेरिया पर लगा के बता दे, नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ साफ स्वच्छ राजनीति की है। तकलीफ़ केवल इन लोगों को इसीलिए कि इनकी दुकानें बंद हो गई, जो चलती थी, जो दलालियाँ थी, जो दलाल थे, वो सब घर बैठ गए। तो बहुत जम के उनको लग रहा है कि अगर ये बनेगा तो हम लोगों का तो सब खत्म हो जाएगा। ये मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि इस क्षेत्र को सीधे साधे लोग हैं, लुटने से अगर बचाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आपने यहाँ देखते पहले इतनी गुंडागिर्दी रहती थी भैया। 7-8 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे, लोग कहीं जा नहीं पाते थे, रास्ते में लूट हो जाती थी, रास्ते में ठुकते थे। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। इतनी घटनाएं घटी, लोग बेचारे डरे सहमे रहते थे। आप पता करना, 3 साल में जिस प्रकार से आप खर्राहो चले जाओ, आप राजनगर चले जाओ, लवकुश नगर जाओ, ग्रामीण एरिया में चले जाओ, आप गरीब से पूछना, जो आनंद, जो स्वतंत्रता, जो सुख आज की डेट में है, वो आज तक कभी नहीं रहा। और वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। तो ये हमारे साथ अभी राजनगर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया जी हमारे साथ थे और हमने इनसे जाना, बातचीत की है। पार्टी ने जो इन पे भरोसा जताया है उस पे ये खरे उतरेंगे, ऐसा भरोसा लग रहा है। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।